तो इस फोन की इतनी हाइप है कि अगर आप इसे खरीदने जाओगे तो मोटरोला आपको बेच ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं ऑफ दी मोटो H40 Neo एंड मैंने बहुत पापड़ बेल के फ्लिपकार्ट से इसे खरीदा, बार बार वेबसाइट रिफ्रेश की, आधा पौना घंटा बिगाड़ा, फोन आ गया, 2 हफ्ता यूज किया। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपको इतनी सारी मेहनत उठानी चाहिए जस्ट टू ऑर्डर दिस फोन, या कॉम्पिटिशन से कुछ और उठा लेना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। देखो, बाहर से तो ये फोन आपका दिल जीत लेगा एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मोटो H40 सीरीज। ये लोग डिजाइन पे इतना फोकस करते हैं ना, एंड दिस फोन इज नो डिफरेंट। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एकदम अट्रैक्टिव कलर्स मिलते हैं। ये कलर्स में आपको वीगन लेदर की बैक मिलेगी, यहाँ पे आपको एक्रेलिक की बैक मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल प्लास्टिक की है, बट कहीं पे भी ये फोन चीप फील नहीं करता। हाथ में जो ये फोन की फीलिंग है काफी मस्त है। एंड H सीरीज में ये लोग स्लिमनेस, कॉम्पैक्टनेस पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे भी फोन काफी हल्का है, स्लीक है। यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले भी देखने मिलता है एंड ऑल इन ऑल मोटो हैज डन अ वेरी गुड जॉब विद द बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज यहाँ पे जो बटन्स भी है वो भी काफी अच्छे फील करते हैं एंड आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद इट। मोटो एक केस भी देता है आपको बॉक्स के अंदर, एंड ये कोई चीप TPU टाइप केस नहीं है जो 10 दिन में येलो हो जाएगा। एकदम मस्त हाई क्वालिटी का प्लास्टिक केस है, देख सकते हो। वंस अगेन वेरी स्लीक विद देयर डिजाइन लैंग्वेज, तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड इस बार इन्होंने IP68 का रेटिंग भी दे दिया है, विच इज आई थिंक अ फर्स्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन का रेटिंग आपको यहाँ पे मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। तो कहीं पे भी मोटो ने कंजूसी नहीं की है, उन्होंने कंजूसी की है तो एक्चुअली डिस्प्ले प्रोटेक्शन में। ये डिस्प्ले है काफी एपिक, बिकॉज ये 6.55 इंच की पैनल है, 144 हर्ट्ज है, POLED है। उसके अलावा ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है, तो सेम एज मोटो H40। बट यहाँ पे भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मोटो ने क्या है क्या नहीं है, बिकॉज अगर हम H40 को एज एन एग्जाम्पल लेके चले तो वहां पे डिस्प्ले जल्दी से स्क्रैच हो जाता था एंड ड्यूरेबिलिटी उतनी उसकी स्ट्रांग नहीं थी। एंड यहाँ पे इसके इंटरनेशनल वेरिएंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है, बट यहाँ पे क्या मिलता है वो मोटो ने स्पेसिफाई नहीं किया है। एंड इन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट काफी ब्रांड्स लगा के देती है, इन्होंने लगा के नहीं दिया है, तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। एंड मोटो के ऑप्शंस उतने जल्दी से मिलते भी नहीं है। हमारा स्टोर जो है गियर 31 स्टोर जो मैंने स्टार्ट किया है, उस पे मोटो H40 एंड H40 Neo के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स एंड UV टेम्पर्ड ग्लास जल्दी आने वाला है, सो यू नीड टू स्टे ट्यून फॉर दैट। बट तब तक अगर आप ये फोन खरीद रहे हो, आपको कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज द डिस्प्ले माइट गेट स्क्रैच्ड इजीली। तो मोटो ने ऐसा क्यों किया? एक बेसिक सा स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा के दे देते, काफी ज्यादा हेल्प हो जाती, बिकॉज ये डिस्प्ले प्रोटेक्ट करने लायक है। काफी मस्त कर्व्ड पैनल है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। फोन काफी स्लीक है तो उसके साथ लुक भी काफी मस्त आता है एंड द पैनल क्वालिटी इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पे कलर्स की बात कर लो, आउटडोर विजिबिलिटी की बात कर लो, सब कुछ अच्छा है। यूट्यूब में ये HDR सपोर्ट करता है, विच लुक्स फाइन। नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, बट ऑनेस्टली आप उसे उतना मिस नहीं करोगे। डिस्प्ले की ट्यूनिंग मोटो ने काफी मस्त की है एंड आई लाइक इट। जो चीज मुझे और ज्यादा अच्छी लगी वर द स्पीकर्स ऑन दिस फोन, बिकॉज ये प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट सेटअप। वैसे इसमें डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, बट द स्पीकर परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट। यहाँ पे आप क्लैरिटी की बात करो, वोकल्स की, ओवरऑल बेस की बात करो, बहुत मजा आ गया इस पे लाउड स्पीकर पे एक्सपीरियंस करने में। अगर आप मूवीज और टीवी शोज देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट एंड इवन अ लिटिल बिट अबव। तो थम्स अप टू मोटोरोला फॉर द स्पीकर ट्यूनिंग। एंड यहाँ पे ये डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो फास्ट है, एक्यूरेट है, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट। वैसे मोटो ने यहाँ पे एक नया Dimensity 730 प्रोसेसर यूज किया है। मैंने नया इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे ये Dimensity 1050 का रीब्रांडेड वर्जन है, तो पुराना प्रोसेसर है, कुछ नया नहीं है। बट दैट डजंट मैटर, बिकॉज एवरीडे यूजेज में मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। यहाँ पे मैंने इसे 120 हर्ट्ज पे यूज किया था, 144 पे नहीं, मतलब 120 144 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड स्टिल एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, कहीं पे भी लैग या स्टटर या इश्यूज नहीं लगे मुझे। हल्का फुल्का एनिमेशन में कभी कभी जिटर आपको लगेगा, बट दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द फोन्स इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो इस पे एज सच कुछ अलग से प्रॉब्लम नहीं है। UFS 2.2 की स्टोरेज है। अगर आप इंटरनेशनल वेरिएंट्स देखोगे तो वहां पे UMCP स्टोरेज है, इंडिया में UFS 2.2 है, एंड आई एम हैप्पी दैट मोटोरोला वेंट विद दैट। एंड गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉट फॉर हार्डकोर गेमर्स। यहाँ पे BGMI में स्मूथ और एक्सट्रीम आपको मिलता है, एंड इरेंगल में ये 50 से 60 के बीच में FPS आपको दे देगा, विच इज सैटिस्फैक्ट्री। बट सैनहॉक में अगर आप बूट कैंप में ड्रॉप करोगे तो आपको काफी अच्छे खासे FPS ड्रॉप्स देखने मिलेंगे। सो या एज एक्सपेक्टेड गेमिंग में उतना ही आगे नहीं आता। अगर आपको गेमिंग ज्यादा करनी है तो यू हैव टू पिक मोर गेमिंग ओरिएंटेड फोन्स। एंड ये चार्जिंग करते वक्त एंड कभी कभी हैवीली 5G पे यूज करते वक्त थोड़ा वार्म हो जाता है, बट कोई ओवर हीटिंग या थ्रॉटलिंग के इश्यूज मुझे नोटिस नहीं हुए। एक इशू जो मुझे नोटिस हुआ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी तो है, बट इसकी बैटरी उतनी ज्यादा चलती नहीं है। एंड इसका कारण है कि ये 5G पे बैटरी बहुत ड्रेन करता है। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज करते हो एंड वो 5G पे है, तो इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड ऑन वाईफाई, यहाँ पे काफी ज्यादा
आइडल बैटरी ड्रेन है। तो जब मैं रात को सोता था, मेरा फोन वाईफाई पे कनेक्टेड होता था, स्क्रीन ऑफ होती थी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ, कुछ नहीं चल रहा फोन पे, खाली 2 सिम कार्ड थे, फोन वाईफाई से कनेक्टेड था, एंड मैं सुबह उठता था तो मेरा 25 से 30% का बैटरी ड्रॉप होता था, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग। तो इसके कारण आपको बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी अगर आप 2 सिम कार्ड यूज करते हो विद 5G। एंड ऑफ द डे हैवी यूजेज के बाद आपको फोन चार्जर पे डालना ही पड़ेगा। बट अगर आप एक ही 5G सिम कार्ड यूज कर रहे हो या फिर 2 सिम कार्ड यूज कर रहे हो विच इज ऑन 4G, तो ये सारी दिक्कत आपको नहीं देखने मिलेगी एंड आपकी बैटरी लाइफ और बेटर हो जाएगी। सो बैटरी लाइफ इज स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशंस आप फोन कैसे यूज करते हो उसके ऊपर है, बट चार्जिंग ये फोन का काफी ज्यादा फास्ट है। दैट वाज अ गुड जॉब डन बाय मोटो, एंड ये चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलता है, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स देयर। बट आई एम होपिंग कि मोटो ये डुअल सिम प्लस 5G वाला बग जल्दी से फिक्स कर दे, बिकॉज जैसे मैंने बोला ये 4G पे नहीं होता है, या फिर आप एक सिम कार्ड यूज करते हो तो नहीं होता है, तभी मेरा ओवरनाइट बैटरी ड्रेन खाली 4 से 5% था। तो अगर आप वैसे यूज कर रहे हो तो आपको बैटरी अच्छी मिलेगी, बट आई एम होपिंग दैट मोटो पुशेस आउट एन अपडेट्स। एंड यहीं पे मेरी नेक्स्ट बात आ जाती है, मोटो एंड अपडेट्स। एक बार आप मेरी कंसिस्टेंसी पे भरोसा कर सकते हो, बट मोटो इतना इनकंसिस्टेंट है ना अपडेट्स के साथ कि वहां पे वो ट्रस्ट बैठता ही नहीं है। वैसे तो ये फोन को 2 एंड्रॉइड OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले, तो ये एंड्रॉइड 14 एंड एंड्रॉइड 15 तक जाएगा, बट मोटो काफी स्लोली अपडेट्स देता है उनके फोन को, बहुत आराम से आएगी। तो पता नहीं अब इसके साथ क्या होता है, बिकॉज अदरवाइज इसका यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है। वैसे तो ये मोटोरोला का जो UI है दैट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन स्टॉक एंड्रॉइड, बट इसमें उन्होंने काफी उनकी क्लेवर ट्रिक्स डाल दी है UI में, छोटे मोटे फीचर्स डाले हैं, जेस्टर्स डाले हैं। हमारे पास जो पुराने जेस्टर्स तो थे वो तो है ही, कुछ काफी सारी नई चीजें भी इन्होंने UI में ऐड कर दी है, विच आई रियली लाइक, एंड दे डू एड अप टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट एक चीज से मुझे मोटो से कंप्लेन है कि इन्होंने इनका जो पीक डिस्प्ले है ना वो पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है ये बजट फोन्स पे। आप ये ऐप आइकन पे टैप करोगे तो ये सीधा स्क्रीन लाइट अप होती है और आपको नोटिफिकेशन जाके खोलनी पड़ेगी। तो ये पीक डिस्प्ले जो मोटो का था, जो काफी कूल फीचर था, उन्होंने वो थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है। एंड यहाँ पे मोटो हब भी उन्होंने ऐड किया है, जो वैसे इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट स्टिल इट्स अ लिटिल बिट इरिटेटिंग। मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया है। बाकी आपको मोटो का सिक्योर फोल्डर, रेडी फॉर, ये सारी चीजें मिलती है। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है यहाँ पे, नो मेजर कंप्लेंट्स, काफी सारे कूल फीचर्स भी है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। खाली मेरी एक प्रॉब्लम है कि मोटो ने अभी तक डुअल एप्स या क्लोन एप्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है। उसके लिए फिर मुझे थर्ड पार्टी एप्स यूज करने पड़ते हैं, बिकॉज आई लाइक टू यूज 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स। तो अगर मोटो उसका कुछ जुगाड़ निकल के दे दे दैट वुड बी ग्रेट। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, सॉफ्टवेयर स्टेबल है, बट अपडेट्स के कारण थिंग्स आर 50-50। तो इफ यू आर ओके विद द पैची अपडेट शेड्यूल ऑफ मोटोरोला, फिर H40 Neo में आपको सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे आपको दिक्कत डेफिनेटली आएगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा। अब ऑन पेपर इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, ये आई थिंक ऑमनीविजन का सेंसर है, एंड दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि 8 मेगापिक्सल वाले ही देते हैं सब। कुछ ब्रांड्स ने तो ये सेंसर उड़ाना चालू कर दिया है, कॉस्ट कटिंग, बट यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है, एंड ये मैक्रो फोटोज भी ले सकता है। एंड लेट मी टेल यू द कूलेस्ट थिंग, ये मैक्रो मोड की हम बात करते हैं, इतने डिटेल्ड 13 मेगापिक्सल के मैक्रो फोटोज आते हैं, एंड उसके साथ साथ ये 4K में मैक्रो वीडियोस भी ले सकता है। कोई फोन ये नहीं कर पाता ये प्राइस सेगमेंट में, या फिर इसके ऊपर के प्राइस सेगमेंट में भी, एंड मोटो ने ये करके दिखाया है, विच इज रियली कूल। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द मेन प्राइमरी सेंसर, भाई मोटो ने क्या फूक के इसकी ट्यूनिंग की है मुझे नहीं पता, बिकॉज दे हैव एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड द कैमरा ऑन द मोटो H40 Neo। अब देखो इसमें डायनामिक रेंज अच्छी है, यहाँ पे आप ब्राइट एरियाज देखोगे, डार्क एरियाज देखोगे, अग्रेसिव सिचुएशन में भी ये फोन को आप उठा के डाल दोगे, ये फोटोज अच्छे खींचता है। बट ये क्या कलर्स है यार, इतना ओवर सैचुरेट कर देता है ये कि ये पिक्चर ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक लगता है। ऊपर से ये शार्पनेस में भी गड़बड़ करता है, तो एक वाटर कलर पेंटिंग टाइप इफेक्ट आती है सारे फोटोज में। ऐसा लगता है मैं कोई कार्टून हूँ कुछ फोटोज में, तो लिटरली दे बूस्ट द कलर्स सो मच। कहीं पे ये अच्छा लगता है, कुछ लोग को ये अच्छा लगेगा, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द फोटोज द पिक्चर्स लुक वेरी ओवर प्रोसेस्ड, दे डोंट लुक नाइस। एंड मुझे नहीं पता मोटोरोला क्या सोच के ये सब कर रहा था। iQOO Z7 Pro भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें HDR के इश्यूज है डे लाइट में, बट स्टिल इट गिव्स अ मोर प्रिडिक्टेबल आउटकम। उसके कलर्स थोड़े से नेचुरल और ज्यादा है। मोटो तो पूरा नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है, तो इट इज नॉट अ गुड कैमरा फोन, बिकॉज अगर आप लो लाइट में भी जाओगे तो लो लाइट में ही आपके फेस को एकदम ज्यादा लाल बनाने की ट्राई करता है। एंड अगर आप सीनरी के भी फोटोज खींचोगे तो नाइट मोड काम अच्छा करता है, बट आप जूम करके देखोगे तो वंस अगेन ये 2D कार्टूनिश इफेक्ट लगती है इन द इमेजेस व्हेन यू जूम इन, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। तो कैमरा के मामले में डेफिनेटली दिस डज नॉट स्कोर एनी पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड, बट इसका सोल्यूशन है,
एंड द सोल्यूशन इज टू यूज गूगल कैमरा। इसका APK मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया है, जो एक मिला मैंने उठा के चला दिया एंड सी द डिफरेंस। कलर्स कितने ज़्यादा नेचुरल है, प्रोसेसिंग कितना ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे फोटोज़ देखने अच्छे लगते हैं। कोई बिलीव नहीं कर पाएगा कि ये दोनों फोटोज़ हमने सेम ही फ़ोन से खींचे हैं। ये बैक कैमरा पे तो अच्छा काम करता ही है, नाइट मोड में भी ये काफ़ी सारे इश्यूज फिक्स कर देता है एंड ये फ्रंट कैमरा के साथ भी अच्छा खासा काम करता है। सो गूगल कैमरा इज़ अ मस्ट हैव अगर आपको ये फ़ोन से डिसेंट फोटोज़ खींचना है तो। सारी सिचुएशंस में गूगल कैमरा काम नहीं करता, बट फॉर मोस्ट ऑफ इट विल हेल्प यू आउट। सो प्लीज़ यूज़ Gcam बिकॉज अदरवाइज इसका कैमरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे अच्छा है 13 मेगापिक्सल का। नथिंग फोन 1 स्टिल हैज़ अ बेटर लेंस एंड iQOO Z7 Pro में तो लेंस ही नहीं है, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट यहाँ पे नथिंग इज़ बेटर। बट एनीवेज फ्रंट फेसिंग कैमरा की भी अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट सेल्फीज आती है। पोर्ट्रेट मोड में वंस अगेन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है डायनामिक रेंज में। सो इफ़ यू फील कि पोर्ट्रेट मोड आपके स्टॉक कैमरा से अच्छा नहीं आ रहा तो जाके गूगल कैमरा से सेल्फी खींचो। तो मैंने इतना मोटरोला को रोस्ट किया, बट वेर आई वांट टू रियली अप्रिशिएट देम इज इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, बिकॉज वीडियो रिकॉर्डिंग में इनके वीडियोज की डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया है। यू कैन सी इट इन कंपेरिजन टू द नथिंग फोन 1 एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे मोटो ने आपको सारे लेंसेज पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दिया है, चाहे वो मेन कैमरा हो या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा हो या फिर मैक्रो कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा भी हो। फ्रंट कैमरा भी 4K 30 में रिकॉर्ड कर सकता है एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग। बाकी ब्रांड्स को ये अपनाना चाहिए। नथिंग, OnePlus, iQOO, Xiaomi उनके महंगे महंगे फ्लैगशिप में ये चीजें नहीं देते एंड मोटो हैज गिवन इट इन देयर फोन विच ओनली कॉस्ट अराउंड 21,000 रुपीज। थम्स अप टू यू फॉर दैट। बट प्लीज यार, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन पुराना वाला था, वही अच्छा था, फिक्स कर लो यार। ये इससे काम नहीं चलने वाला, Gcam ही लगाने वाले हैं लोग। एक और चीज जिससे मैं उतना हैप्पी नहीं था, दैट वाज दी हैप्टिक्स, बिकॉज यहाँ पे काफी चीप हैप्टिक मोटर डाला है उन्होंने। वो जो टिपिकल वाइब्रेशन वाली इफेक्ट आती है ना, वैसी इफेक्ट आती है यहाँ पे एंड मैंने जाके इसे बंद कर दिया बिकॉज जेन्युइनली इट फेल्ट क्वाइट चीप। बाकी सारे फोन बेटर काम करते हैं ये प्राइस सेगमेंट में। बट इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक्स, यहाँ पे कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ये सारी चीजें अच्छी थी। 5G पे भी स्पीड्स अच्छी आ रही थी। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको फिजिकल वाला मिलता है, तो कॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे मोटो का एक क्रिस्टल टॉक AI करके फीचर है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हो पब्लिक प्लेसेस में ना, आप फोन से बात करते हो, तो ये काफी ज्यादा नॉइस रिड्यूस करके आपका वॉइस क्लियर करेगा। तो मैंने एक सैंपल रिकॉर्ड किया है विद रिस्पेक्ट टू द iQOO Z7 Pro, तो जाके ये सुनो, इट रियली डज हेल्प इन वॉइस कॉल्स। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग सैंपल फ्रॉम दी मोटरोला H40 Neo। सो आई एम इन ट्रैफिक राइट नाउ एंड रिक्शा में हूँ तो काफी ज्यादा आवाज आएगा। अब iQOO पे स्विच कर दिया एंड यू कैन हियर कि वॉइस क्वालिटी मोटरोला पे ज्यादा बेटर थी, तो दैट फीचर डेफिनेटली कम्स इनटू प्ले। एंड बाकी एक और चीज वेयर आई वांट टू गिव थम्स अप टू मोटरोला इज दैट इन्होंने यहाँ पे NFC डाला है। कॉस्ट कटिंग नहीं की है बिकॉज काफी सारे लोग अब टैप एंड पे यूज करते हैं एंड इट फिट्स इनटू द लाइफस्टाइल अपील ऑफ दिस फोन। iQOO सब NFC उड़ा देते हैं, इसमें इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। तो अभी मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 23,000 रुपीज की प्राइसिंग है। अगर आप कैशबैक लगाओगे तो 21,500 में मिलेगा। इसकी स्टार्टिंग प्राइस एक्चुअली और कम थी, कुछ दिनों के लिए 20,000 में मिल रहा था एंड एट दिस प्राइसिंग ये बहुत ही सॉलिड फोन है। 21,500 पे भी ये फोन आपको काफी सारी चीजें ऑफर करता है एंड इट्स अ वेरी गुड ऑलराउंडर, प्रोवाइडेड कि मैंने जो कैमरा के इश्यूज बताया, जो बैटरी ड्रेन का एक छोटा सा बग बताया एंड मोटो के सॉफ्टवेयर अपडेट से अगर आप ओके हो, तो ये ओवरऑल काफी सॉलिड पैकेज है एंड रेकमेंडेड एट 21,500 रुपीज। बट यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि मैं फोन रेकमेंड भी कर दूं, आपको फोन खरीदने के लिए मिलने नहीं वाला। फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो अभी भी सारी मेजर सिटीज में, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर बैंगलोर हो, यहाँ पे ये फोन नॉन डिलीवरेबल, नॉन सर्विसेबल दिखा रहा है, तो आपको खरीदना भी होगा तो आपको फोन मिलेगा नहीं। सो आई डोंट नो व्हाट इज मोटो डूइंग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनको H40 पुश करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फोन अच्छा है, खरीद सकते हो आप लोग, बट जस्ट बिकॉज फोन मिलेगा नहीं इसलिए फिर आप शायद कोई और फोन कंसिडर करोगे। अगर मैं iQOO Z7 Pro की बात करूँ तो ये रेडिली अवेलेबल है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता, इस पे गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है, स्टॉक कैमरा थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है इन कंपेरिजन टू द H40 Neo एंड iQOO पे अपडेट ज्यादा आती है, बट यू हैव टू डील विद FunTouch OS एंड वहाँ पे बैटरी भी थोड़ी सी बेटर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फोन में क्या चाहिए। दोनों बढ़िया फोन है, बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऊपर के सेगमेंट के थोड़े फोन ये सिमिलर प्राइस में मिल रहा है, OnePlus Nord CE3 या Nothing Phone 1, ये दोनों फोन अगर आपको 25,000 के नीचे मिल रहे हैं, स्पेशली Nord CE3 पे अभी मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ डील्स वील्स आती रहती है, तो वो 23-24 हज़ार में मिल जाता है। बट अगर आपका बजट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, 21,500 22,000 रुपीज से आप ₹1 ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते,
दिस इज अ गुड चॉइस। एज फॉर द iQOO Z7 Pro, नेक्स्ट रिव्यू उसका ही आने वाला है, तो उसमें और डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपका क्या ओपिनियन है ऑफ द Moto H40 Neo, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा। देयर आर स्टिल अ कपल ऑफ थिंग्स विच Moto नीड टू फिक्स, एंड अगर वो इसे फिक्स कर देंगे they will really be unbeatable in this price segment। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना, एंड यहाँ पे मेरे कुछ और रिव्यूज मिल जाएंगे, चेक इट आउट।